बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैस्टर सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी रिस्क में शादगी और बरकत अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं रमज़ान स्पेशल में आपके साथ चटपटी चना चाट की रेसिपी को शेयर करूँगा। इस चना चाट को मैं एक नए तरीके से बनाऊँगा जो इससे पहले आपने कभी बनाई ना हो। चना चाट में जायका बनाने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल होता है जिससे इसमें ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है, ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक बाउल लेकर इसमें आधा खाने के चम्मच के बराबर लाल मिर्चों का पाउडर डालना है। इसके बाद आपने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर 1 चाय की चम्मच के बराबर डालना है और ये सूखा धनिया है, ये आधा खाने के चम्मच के बराबर डालकर आपने इसके अंदर चाट मसाला जो है वो आधा खाने के चम्मच के बराबर डालकर 1 चाय की चम्मच के बराबर नमक डालना है और 1 चाय की चम्मच के बराबर आपने इसमें काला नमक डालना है। तो ये तमाम चीज़ें डालने के बाद आपने इसके अंदर पानी डाल देना है जो तकरीबन 1/4 कप के बराबर हो। तो इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसके बाद आपने एक नॉन स्टिक फ्राई पैन लेना है। चूल्हे की फ्लेम को ऑन करके आपने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच के बराबर जो है वो ऑयल डाल देना है। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर ये लहसुन है जो तकरीबन आधा खाने के चम्मच के बराबर है, ये क्रश किया हुआ आपने इसके अंदर डालना है और इसको आपने इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक इसकी ज़बरदस्त सी खुशबू नहीं आ जाती। तो थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने के बाद आपने इसके अंदर 1 चाय की चम्मच के बराबर साबुत ज़ीरा डालना है। इस ज़ीरे को 40 से 45 सेकंड तक फ्राई करना है। जब ये फ्राई हो जाए तो इसके बाद हमने जो मसाला बना कर रखा हुआ था वो मसाला हमने इस फ्राई पैन में डाल देना है और इसके बाद आपने चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर लेना है ताकि ये जो मसाला है इसके अंदर जो पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। जब इस मसाले में हल्का हल्का सा ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए तो हमने इसके अंदर जो है आलू डाल लेने हैं, जो तकरीबन 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू थे जिनको मैंने चंक्स काट कर नमक वाले पानी में बॉयल कर लिया था। तो ये आलू आपने इसके अंदर डाल देने हैं। इन आलूओं को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इस मसाले में आपने इसके अंदर चने जो हैं जो तकरीबन 300 ग्राम के बराबर हैं, मैंने इनको बॉयल करने के दौरान ना तो सोडे का इस्तेमाल किया है, मीठे सोडे का, और ना ही बेकिंग पाउडर का। तो इनको मैंने हल्की आंच पर रख कर कुक किया है इन चनों को। आप प्रेशर कुकर में इनको अगर पकाना चाहें तो वो तकरीबन 1.25 घंटे में जो है ये तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब मैं फ्राई पैन को एक साइड पर रख कर इसके अंदर ये वेजिटेबल्स डालूँगा जिनकी डिटेल मैं आगे चलकर आपको शेयर करूँगा। तो आपने इस तरह बाउल लेकर इसमें ये तमाम चाट जो है वो डाल लेनी है। इस चना चाट में मज़ीद टेस्ट के लिए मैं इसके अंदर जो है खट्टी मीठी ये मेरे पास इमली की चटनी थी जिसका लिंक मैं इंशाल्लाह अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपने इसको ज़रूर देखना है। इसके बाद ये चंक्स किए हुए टमाटर हैं, ये मैं इसके अंदर डालूंगा। 2 अदद ये टमाटर थे जिनके मैंने इस तरह चंक्स काट लिए थे। इसके बाद मैं इसके अंदर स्लाइस कटा हुआ प्याज, ये भी थिन स्लाइस, पतला स्लाइस काट कर आपने इसके अंदर इसका इस्तेमाल करना है। ये भी एक बड़े साइज़ का प्याज था जिसको मैंने स्लाइस काटा है। इसके बाद आपने इसके अंदर पुदीना डालना है 1/4 कप के बराबर और आधा कप के बराबर आपने इसके अंदर धनिया फ्रेश डाल देना है। पुदीना डालने से इसके अंदर ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। तो ये खीरा है जो 1 अदद मैंने चंक्स काट कर रखा हुआ था, ये आपने इसके अंदर डालकर इसके बाद आपने इसके अंदर हरी मिर्चें चॉप की हुई आधा खाने की चम्मच के बराबर डालनी है और ये लेमन है, 2 अदद लेमन है, मैं इसके अंदर ये लेमन जूस डाल लूँगा। लेमन डालने से इसके अंदर ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तो इसके बाद मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। तो यकीन माने ये चाट जो है देखने में जितनी खूबसूरत नज़र आ रही है इंशाल्लाह खाने में भी इतनी ही मज़ेदार और टेस्टी होगी। इंशाल्लाह इस तरह की चना चाट जब भी आप अफ्तारी में बनाएंगे तो आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ होगी। तो आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। इसके बाद मैं इन चनों को सर्व करने के लिए एक बाउल लेकर इसमें ये चाट डाल लूँगा। इसके अलावा चनों के बारे में मैंने जो आपको टिप शेयर की है इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है।
तो लिहाजा जब भी आपने चनों को बॉयल करना है तो आपने इसके अंदर बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। आपने इसको हल्की आंच पर रखकर इन चनों को बॉयल करना है। बॉयल करने से पहले आपने इन चनों को तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखना है और अच्छे तरीके से इनको वॉश करके रखना है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो लिहाजा आपने कमेंट्स मुझे ज़रूर